आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश में कोरोना से हालात बेहद खराब हैं। वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल हैं, जिसका जवाब देश के दो बड़े डॉक्टर्स ने दिया है। देश के बड़े अस्पतालों में से एक का दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहान ने आपस में बात कर वैक्सीन और वैक्सीनेशन की सारी शंकाओं को दूर किया। आपको भी इन्हें गौर से सुनना चाहिए। तो जब वैक्सीन का इश्यू आता है, पब्लिक को भी ये एहसास है कि अल्टीमेटली जो प्रोटेक्शन मिलेगी वो वैक्सीन से ही मिलेगी। ये जो बात सही है, पर उसके साथ साथ जैसे डॉक्टर गुलेरिया बता रहे थे कि वैक्सीन के क्या पहलू है और कैसे कैसे इसको दुनिया ने किया और कैसे हम हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी तीन चीजें हैं जिससे हम इस वायरस जो बहुत भयंकर है इससे लड़ाई कर रहे हैं। इसमें सबसे तो पहले तो है ही पब्लिक का रोल कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ये समझें कि ये जो सर्ज सेकेंड वेव आई है ये पहली वेव से 4 गुना ज्यादा है। अगर जो हम इसको समझते हैं कि ये बहुत सारे लोगों को लपेट में ले रही है और खास करके कई फैमिलीज को भी लपेट में ले दिया, इसका कारण ये हुआ कि जब हमें एहसास हुआ कि जो पहली वेव खत्म हो रही है, लोगों ने ये सोचा कि अब हम अपना बिहेवियर जो है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो 3 चीजें हम मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन सारा वक्त कहते रहते हैं, उन्होंने उसमें बहुत रिलैक्सेशन कर दी इस कॉन्फिडेंस से कि ये वायरस चला गया। तो पहला एहसास तो मैं चाहता हूं कि पब्लिक ये समझे कि वायरस अभी भी है, वो म्यूटेट भी कर रहा है और हमें ये खतरा है कि किस तरीके से वो म्यूटेट करेगा और कितना भयंकर होता जाएगा। तो जो अभी हमने इस वेव में देखा है, एक तो कि 4 गुना ज्यादा एकदम बहुत रफ्तार से चली गई। दूसरा हमने देखा कि इसके अंदर जो इफेक्ट पड़ रहा है कि काफी सीवियर लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। जो हम HRCTs देख रहे हैं, वो HRCT जब पहली बार में तो हमने 22/25 स्कोर, 24/25 स्कोर बहुत कम देखा। इस जो हम हॉस्पिटल में अब पेशेंट्स एडमिट कर रहे हैं या वैसे जिनके हम HRCT देखते हैं, तो ये काफी तादाद में बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ हुआ इस वेव में, जो इन्फेक्शन हो रहा है वो पहली वेव से ज्यादा है। तो इसका पहला मतलब जो पब्लिक ट्रांसलेट करेगी कि भैया अब इससे और भी ज्यादा बचना है और भी ज्यादा मास्किंग करनी है। और ये भी एडवाइजरी दी गई है कि अगर जो आप बाहर जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, तो डबल मास्क लगा के जाएं। घर पे भी आप एक 3 लेयर सर्जिकल मास्क या 3 लेयर क्लॉथ मास्क पहन के रहें कि एक दूसरे से भी अगर जो किसी को हो गई इन्फेक्शन के और मेंबर्स ऑफ द फैमिली को नहीं फैले। अब दूसरा पहलू आया कि हम ट्रीटमेंट की जो बात कर रहे हैं, उसकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कैसे वायरस को ट्रीट करना है। और इसका जैसे ही सिम्टम्स हो अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि ये पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको खांसी, जुकाम, गले में दर्द वो होगा, बुखार होगा, वो मोस्टली पॉजिटिव निकलेंगे। तो इसीलिए आप इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे तो और फैमिली मेंबर्स बच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए उचित है जिनको एक सीवियर इन्फेक्शन हो रही है या मॉडरेट से ज्यादा सीवियर तक पहुंच रही है। उनके लिए जो हम दवाइयां यूज करते हैं उसको इंट्रावीनस यूज भी करना पड़ता है, हाई ऑक्सीजन भी कई बार देनी पड़ती है। तो हॉस्पिटल बेड्स उन्हीं के लिए रिजर्व होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा तादाद में हम होम क्वारंटीन और होम ट्रीटमेंट में 90% लोगों को ट्रीट कर सकते हैं और वो ठीक भी हो जाएंगे। पर ये डॉक्टर की सुपरविजन में होना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर को ऐसा लगे कि हॉस्पिटल जाना है तभी आप जाएं हॉस्पिटल में, क्योंकि बेकार में बेड ऑक्यूपाई करने से जिनको जरूरत है वो तकलीफ में आ जाएंगे। तो आज जो मेन मुद्दा है वो है वैक्सीन का। जैसे डॉक्टर गुलेरिया समझा रहे थे कि 3 वैक्सीन अब अवेलेबल हैं और आने वाले समय में
4 से 6 हफ्ते में, जुलाई के फर्स्ट वीक में अनुमान लग रहा है कि ये तादाद बहुत तादाद में अवेलेबल हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो रही है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीनेटर्स जिनको कहते हैं, जो ट्रेंड हो वैक्सीन देने के लिए, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये आप लोगों को इतना समझ रखना चाहिए कि पैनिक वैक्सीन के लिए करना, उसमें वो उचित नहीं है आज के दिन, क्योंकि जिस रफ्तार से हम चल रही है, हमने क्लोज टू 20 करोड़ लोगों को लगा भी दी और ये रैंप अप होगी जैसे अब सप्लाई आने लगी। और सप्लाई से ये फायदा हो गया कि एक ही नहीं, पहले 2 वैक्सीन थी, ये तीसरी स्पुतनिक भी आ गई और उसका भी प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है। तो आने वाले समय में इसकी तादाद मिल जाएगी तो सबकी बारी आएगी। अब ये भी सही है, सारी दुनिया ने भी ऐसा किया कि जो ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स थे या एल्डरली थे या जो 45 साल की उम्र से ऊपर थे, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया गया। ये क्योंकि उनकी जो इन्फेक्शन है और मोर्टेलिटी है वो उनमें ज्यादा होती है। इसीलिए जो यंगर पॉपुलेशन है 45 से नीचे, अब उनके लिए भी खुल गया है। पर जैसे हर देश में हुआ है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं होगा, सब देशों में हुआ है कि सबको सिक्वेंशियली अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी और सबको वैक्सीन लगेगी। इतनी देर में ये घबराना, हमें वो सबसे बड़ा जो हमने पहले ही बताया कि वेपन है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पर्सनल लॉकडाउन में जाना है। और अगर जो वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो ये चेन वैसे ही स्लो डाउन हो जाएगी, आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी फैमिली को भी, और ऐसे हिंदुस्तान में भी केस कम हो जाएंगे। तो अगर जो हम सब मिलकर ऐसा करेंगे तो बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो रही है तो सबको टीकाकरण हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जैसे अब आज के दिन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई कब लगवाई जाए दूसरा डोज। अब जो हम स्टडीज जैसे इंग्लैंड में हुई, उन्होंने अपनी तरीके से ये कहा कि पहले 4 हफ्ते, फिर 6 हफ्ते, फिर 12 हफ्ते। इसके ऊपर अभी हिंदुस्तान में अभी मतलब चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस तो दी हैं, पर हम मेडिकल प्रोफेशन वाले ये भी सोचते हैं कि अगर जो इतनी तेजी से एक एरिया में फैल रहा है, जैसे दिल्ली या महाराष्ट्र में फैल रहा है, तो उन लोगों को जिनके 2 डोज डिले किए जाएंगे उनको वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, कि उस बीच में उनको बीमारी होगी तो फिर वो वेस्ट होगी पहला डोज और उनको उतनी ही तकलीफ होगी। तो इसीलिए मेरा तो ये विचार है कि जहां जहां हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे तो 6 हफ्ते पे वैक्सीन लगनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैंने जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं उससे ये भी लगता है कि जिनको बीच में 2 डोजेस के बीच में बीमारी जिनको लग गई उनके लिए उचित नहीं। पर जहां पे ये जैसे अब दिल्ली में या महाराष्ट्र में कम होता जा रहा है तो हाँ गैप बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो साइंटिफिक डेटा लगता है ऐसा है कि थोड़ा डिले करने से इम्यूनिटी, मतलब आपकी जो रिस्पांस है, एंटीबॉडी रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस है बॉडी का, वो ज्यादा तेजी से चलता है। अब इसका आप एक्सपीरियंस देखेंगे कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों अच्छी वैक्सीन है। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी, दोनों डोज 4 हफ्ते में लग गए। कुछ लोगों को, छोटी परसेंटेज को, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो आज के दिन सेकंड वेव में लोगों की सेवा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में हम ट्रीट कर रहे हैं, उनमें से कोई 5-7% को भी इन्फेक्शन हुआ, आपने पढ़ा भी होगा। बट उसमें फर्क ये हुआ कि जिनको प्रोटेक्शन थी उनको बहुत माइल्ड अटैक आया, वो घर से ही ठीक होके 10-11 दिन में काम पे वापस आ गए। तो इसीलिए ये आप लोगों को पूरी विश्वास होना चाहिए कि वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलता है। आज के दिन अपने एरिया में वैसे 6 हफ्ते 12 हफ्ते वो जो आपके लोकल फिजिशियंस भी हैं, जो एडवाइजरी भी है, उसको फॉलो करें। पर ये नॉलेज होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है और होती जाएगी, इंडिया में बढ़ता जाएगा। आज के दिन जैसे 8 करोड़ के करीब हमें मिल रही है। हमारे को आहिस्ते आहिस्ते जितना जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये 12, 14, 16 करोड़ पर मंथ मिले तो हम पूरी रफ्तार से इस हमारी कंट्री को पहला प्रोटेक्शन जो है
आने वाले 3 महीने में दे सकते हैं। तो ये चीज अब पब्लिक को भी समझनी चाहिए कि हर एक को एक दिन में नहीं लग सकती, सारी दुनिया में नहीं हुआ, और जो हमने रफ्तार से, जिस रफ्तार से हिंदुस्तान में चल रही है, वो और देशों से बहुत तेज है। पर ये बात जरूर है, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जहां 130 करोड़ लोग हों, उनको कवर करने में टाइम लगेगा, पर ये सिक्वेंशली चलता जाएगा। जैसे जैसे एज कम होती जाएगी, वैसे वैसे वैक्सीन दी जाएगी। ये ऐसा अमेरिका में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ, यूके में भी हुआ कि लोगों को अपॉइंटमेंट जो मिलती थी वो 2-3 महीने की अपॉइंटमेंट शेड्यूल था। वो हमारी कंट्री में भी ऐसा होगा, और इसीलिए आप इत्मीनान रखें, इतनी देर में अपने आप को पूरा प्रोटेक्शन देना है। पर यही नहीं कि वैक्सीन लग गई और उसके बाद आप सोचें कि मैं बिल्कुल इम्यून हो गया हूं। नहीं, फिर भी अपना उचित बिहेवियर रखना है। जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग करनी है, वो हमें तब तक नहीं छोड़नी जब तक हर्ड इम्यूनिटी हो जाए और ये वायरस की तादाद इतनी कम हो जाए और इतने कम लोगों को इन्फेक्शन हो कि हम सेफ्टी समझें अपनी। और ये एडवाइजरी आपको मिलेगी। जब तक ये प्रॉपर एडवाइजरी साइंटिफिक कम्युनिटी नहीं देती आपको ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल रखना है, पूरी तरह से रखना है। अगर जो आप ये करेंगे तो हिंदुस्तान इस बीमारी, जो भयंकर बीमारी है, इससे आगे निकलेगा और हम अपनी नॉर्मल लाइफ को अपना सकेंगे आने वाले टाइम में। तो डॉक्टर गुलेरिया पर्सपेक्टिव दे देंगे आप कि भाई जो अमेलगम है, एक बार रिमाइंडर आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो इसका पूरा दे देते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर गुलेरिया। थैंक यू। जैसे डॉक्टर तरहेन ने कहा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सबसे पहले यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम पूरी तरह से निभाएं। वैक्सीन ज़रूर लगाएं जब भी हमारी बारी आए, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले, या जिनकी उम्र ज़्यादा है, मोर देन 45 ईयर्स, उन सबको आके वैक्सीन लगानी चाहिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन रोल आउट करना चाहिए। इंडिया की कैपेसिटी पर डे वैक्सीनेशन की जितनी है, उतनी रोज़ वैक्सीन अभी तक भी नहीं लग रही। तो ये ज़रूरी है कि जो 45 उम्र से ज़्यादा लोग हैं, वो जल्दी से जल्दी आके वैक्सीन लगाएं। हेल्थ केयर वर्कर्स भी आके पूरा अपना वैक्सीन लगा के अपना शेड्यूल पूरा करें। साथ साथ जैसे बताया गया कि अब हमारे यहाँ पे कई वैक्सीन लोकली बनने लगी। गवर्नमेंट ने ये भी परमिशन दे दी है कि बाहर से जो वैक्सीन है वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, वो भी अब उसका अप्रूवल जल्दी आ जाएगा। तो हम सबको ये उम्मीद है कि अगले 6 से 8 हफ्ते में हमारे यहाँ पे काफ़ी हद तक वैक्सीन आ जाएंगी और कई कंपनीज की वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध होंगी। थैंक यू वेरी मच।